उसके बाद दूसरा मसला लॉकडाउन में जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खुलेआम लोगों को लूटने की पॉलिसी चली, उसमें भी हमने स्टेप लिया। PSA तक की धमकियां हमको दी गई, लेकिन हम उससे घबराए नहीं। ज़्यादा फंसा देना, इसको लीडरशिप नहीं कहते हैं, बल्कि ये गुंडाशिप होती है। गुंडाशिप आवाम को किसी तरह से कबूल नहीं है। फोटो भी आए हैं, एक मीटर बाय 1 मीटर के डंगे पर बोर्ड लगा हुआ है, मेरे पास अभी भी फोटो है, बोर्ड लगा हुआ है और उस पर कई लाखों के बिल निकाले। चाहे वो प्याकुल पस्सी की बात हो, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से लड़कर जहां बड़े बड़े सियासतदान फेल हो गए थे, वहां हमने स्टेप लिया। मेरे पास जब कागज़ पहुंचता है तो मैं उस कागज़ को छुपा करके डिपार्टमेंट से पैसे नहीं खाता, मैं उस कागज़ को बबांगे दौल सोशल मीडिया पे वायरल कर देता। भी कोई भी यहाँ पर जो है, हमने जिस तरह मैं हूँ यहाँ पर, मैंने एक पंचायत का इंतखाब किया था, उसके बाद जो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव बनाए जाते हैं वही जो उनकी तरफदारी करते हैं। क्या वजह रहती है? क्या वो उनके साथ मिली भगत होती है या उनसे कोई मुफाद के लिए वो करते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं JK दास्तान और मैं हूँ आपके साथ बिलाल ब्लेसी। DDC इलेक्शन दिन ब दिन जो है कुछ न कुछ अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जाफ़र हुसैन पड़े साहब, जो DDC इलेक्शन में अपना कदम रखना चाहते हैं। इनसे पूछना चाहेंगे कि किस मुद्दे को लेकर जो है आप इस इलेक्शन में आना चाहते हैं और इनका क्या मंशूर है इस इलेक्शन में आने के लिए। जाफ़र साहब, आपका स्वागत है JK दास्तान में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सवाल मुझसे किया है, मेरा मुद्दा इलेक्शन में आने का ये है कि वक्त की ज़रूरत है कि नौजवानों को अपने मुस्तकबिल का सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 1 ये है कि हमारा जो इलाका है, हमारे इलाके में बुनियादी बहुत सारी ऐसी सहूलियात जो अभी तक हमारी आवाम तक नहीं पहुंच सकी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि पुराने सियासतदानों ने काम नहीं किया, बल्कि मैं ये कहता हूं कि जिन बुनियादी सहूलियात का इस वक्त माशरे में होना ज़रूरी है, मुमकिन हो पुराने जो हमारे सियासतदान हैं उनके जहन पर यह बात नहीं आती है। क्योंकि जवान का जहन ताज़ा होता है, वो अपने नौजवान नस्ल के बारे में सोच को लेकर के चलता है। हमारी इलाके की जो जितनी भी नौजवान नस्ल है, एक तो बेरोज़गारी का शिकार है, दूसरा ये है कि हमारा इलाका जिस बुनियादी सहूलियात से महरूम है, वो सबसे पहली जो बुनियादी सहूलियत है वो तालीम है। तालीम से हमारा इलाका पूरी तरह से महरूम है। लेकिन इसके लिए कोई बुनियादी कदम उठाना, इसके लिए कोई इनिशिएटिव लेना, ये आज तक हमारे यहाँ माशरे में इस किस्म की कोई भी स्टेप नहीं लिया गया। मैं चाहता हूँ कि आवाम में आकर, नौजवानों के बीच में आकर के पूरी तरह से उनको गाइडेंस किया जाए, पूरी तरह से उनको बताया जाए। लीडर का काम ये होता है कि वो आवाम को बाखबर करता है। लीडर का काम ये होता है कि वो आवाम को आने वाले वक्त के मसाइब और मुश्किलात का हल बताता है। लीडर का काम ये होता है कि वो अवामी मसाइल को सुनकर वो एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी डिस्कस करके उसका हल बताता है और एडमिनिस्ट्रेशन से उसका हल निकलवाता है। मैं चाहता हूं कि अपने इलाके की नुमाइंदगी करने के लिए जब मुझे इलाके से अपनी आवाम चुनेगी, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक ऐसा स्टेप लूँगा जिससे हमारी आने वाली नस्लें भी याद करेंगी। जाफ़र साहब, हम पूछना चाहेंगे, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, आपने बुनियादी सहूलियात को लेकर जो है बताया, क्या ऐसे काम हुए हैं जिनसे लोग खुश हैं, या जो बुनियादी सहूलियात रही हैं उनसे लोग जो है महरूम अभी भी हैं? लेकिन आप किन चीज़ों को जो है आवाम को जो है महरूम बता रहे हैं, किन चीज़ों से महरूम अभी तक हैं? बुनियादी सहूलियात जो है जिसमें स्कूल वगैरह आते हैं, बहरहाल इस नज़रिए को आप कहाँ तक दुरुस्त करेंगे? देखिए, आज जो माशरे में एक सबसे बड़ा बिगाड़ ये है कि हमारे सियासतदान जो है वो स्टेजों पर आकर के पब्लिक के सामने एक ज़ोरदार तकरीर झाड़ते हैं और ज़ोरदार तकरीर झाड़ने के बाद डिपार्टमेंट्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज़ करते हैं। प्रेशराइज़ करना सियासत नहीं है, प्रेशराइज़ करने से सियासत नहीं बनती है, बल्कि मेरा ये कहना है कि जब पब्लिक की कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो लीडर का मतलब ये होता है रहबर, रहबर का मतलब होता है रास्ता दिखाना। जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल बैठ करके उस प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व करें। आप लीडर हैं। स्टेज से तकरीर झाड़ना
और बंद कमरे में बैठ करके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सलाह करना और पब्लिक को फंसे हुए कामों में और ज़्यादा फंसा देना, इसको लीडरशिप नहीं कहते हैं, बल्कि ये गुंडाशिप होती है। गुंडाशिप आवाम को किसी तरह से कबूल नहीं है। मैं अपनी आवाम को ये वादा करता हूँ और पक्के तरीके से ये वादा अपनी आवाम से करता हूँ कि जब भी आज तक मैंने कोई स्टेप लिया, इंशाल्लाह मैंने आवाम की बहबूदी के लिए स्टेप लिया है। चाहे वो प्याकुल पस्सी की बात हो, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से लड़कर जहाँ बड़े बड़े सियासतदान फेल हो गए थे वहाँ हमने स्टेप लिया था, और स्टेप लेने के बाद उसके बाद जब हमने स्टेप लिया था उसके बाद आज तक प्याकुल पस्सी में कोई वाक़या नहीं हुआ। उससे पहले कितनी मौतें हुई, किसी ने स्टेप नहीं लिया। जब हमने स्टेप लिया तो लगातार 8-9 महीने LNT रही और काम करती रही, और डिपार्टमेंट वहाँ 24 घंटे जो है ऑब्जर्वेशन करता रहा, 24 घंटे डिपार्टमेंट वहाँ नजरसानी करता रहा, और जिसकी वजह से आज तक आवाम जो है उस साने है और हादसे से बचती रही। उसके बाद दूसरा मसला लॉकडाउन में जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खुलेआम लोगों को लूटने की पॉलिसी चली, उसमें भी हमने स्टेप लिया। PSA तक की धमकियाँ हमको दी गई, लेकिन हम उससे घबराए नहीं, आवाम के हक में हमने फैसला करवाया। लेकिन ये बात रही बगैर पावर के, जब आवाम हमें कोई ताकत देगी, जब आवाम हमें कोई पावर देगी, हम एडमिनिस्ट्रेशन को धमकाएंगे नहीं, हम पब्लिक को जो है झूठ नहीं बोलेंगे, बल्कि पब्लिक के मसाइल को सुनकर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ज़ोरदार आवाज़ में रखकर आवाम के मसाइल को हल करवाने का रास्ता एडमिनिस्ट्रेशन को बता करके आवाम को इन मसाइल से निकाल देंगे। जाफ़र साहब, आपने बताया कि कुछ मसले मसाइल जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है डिस्कस किए, यानी बाकी मसाइल पर जो आपने बात की, लेकिन बाद में जो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से यहाँ पर चाहे कोई लीडर हो या कोई पब्लिक हो, उनको धमकाया जाता है, उनको जो है उस मसले को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या वजह रहती है एडमिनिस्ट्रेशन जो है आवाम को इस तरह का जुल्म, अगर कहें तो कोई ग्रेज नहीं होगा, जुल्म क्यों कर रही है? क्या वजह रहती है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन अपने गुनाहों को छुपाना चाहती है या उनको जो है पब्लिक को ही दबाना चाहती है? तो इस पर आप क्या ख्याल है? सबसे पहली बात यह है कि पब्लिक जिसको अपना नुमाइंदा चुनती है, रिप्रेजेंटेटिव बनाती है, तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन का गुलाम बन के नहीं रहना चाहिए। उसे पब्लिक का गुलाम बन के शेर की तरह एडमिनिस्ट्रेशन के सामने दहाड़ना चाहिए। अवामी मसाइल को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख कर कानूनी दायरे में अपने मसाइल को हल करवाना, इसको लीडरशिप कहते हैं। अगर एक लीडर को अपने पावर का मालूम नहीं, एक लीडर को जो पब्लिक ने उसको पावर दी है, उसको कानून के दायरे में उस पावर का इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो उसे पब्लिक को धोखा नहीं देना चाहिए। जिस DDC काउंसलिंग के लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, अगर मुझे उसके सारे कानूनी दायरे मालूम नहीं है, अगर मुझे उसके सारे पावर्स मालूम नहीं है कि मैं इनका यूज़ करके मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपने आवाम और गरीब आवाम के मसाइल हल करा सकता हूँ, तो मुझे नहीं उठना चाहिए। अगर मैं उठाऊँ तो सबसे पहले मुझे कानूनी दायरे में जो पावर्स DDC के लिए मिल रही है, मैं उसको अपनी पब्लिक के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के सामने दहाड़ करके और जोरदार आवाज में एडमिनिस्ट्रेशन को झंझोड़ करके अपने आवाम के मसाइल को हल कराना चाहिए। जाफर साहब, बात एक ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है जब भी कोई सियासत में आता है, बहरहाल उसका कनेक्शन जो है पुरानी सियासतदानों से भी होता है। जिस तरह आप भी किसी पार्टी के साथ होंगे, आज जो है किस पार्टी के हिसाब से आप लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? क्योंकि पिछला अगर देखा जाएगा तो आप भी किसी सियासी पार्टी के साथ रह चुके होंगे, लेकिन आज किस हिसाब से इस मैदान में उतरेंगे? फ़िलहाल तो जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जी, उसको हुकूमत वक्त ने यूटी कर दिया है। दफ़ा 370 ख़त्म हो चुका है। उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद कोई पार्टी का वजूद नहीं है। हमारे जितने सियासतदान थे वो जेलों में बंद है। इस वक्त कोई पार्टी नहीं है, इस वक्त पब्लिक है। पब्लिक जिसको अपना नुमाइंदा मान करके, उसको पावर दे करके, अपना वोट दे करके, चुन करके एडमिनिस्ट्रेशन के अदालत में भेजती है, वही नुमाइंदा है, वही पार्टी है। मेरे सामने पार्टी वैल्यू नहीं रखती, मेरे सामने पब्लिक वैल्यू रखती है, और मेरे सामने पब्लिक के मसाइल वैल्यू रखते हैं। अगर मुझे पब्लिक के मसाइल लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उन मसाइल का हल निकलवाना नहीं आता है, तो मेरी पार्टी क्या कर सकती है, मेरी पब्लिक क्या कर सकती है। लेकिन अगर पब्लिक मुझे वोट करके, पब्लिक मुझे पावर दे करके एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भेजती है, तो मेरी सबसे बड़ी पार्टी पब्लिक है, और पब्लिक की सबसे बड़ी पार्टी मैं हूं। अगर मैं पब्लिक के मसाइल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उभार करके पब्लिक के मसाइल हल करवाता हूं। नहीं, अगर जैसे सियासी पार्टी के हिसाब से लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? देखिए, मैं इंडिपेंडेंट लड़ता हूं जी, और इंडिपेंडेंट लड़ने का पक्का इरादा किया है। मैंने अपने इलाके के बहुत सारे मसाइल आज तक देखे, लेकिन हम लीडर्स के साथ भी चलते रहे, हम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी जाते रहे, लेकिन उन मसाइल का आज तक अजाला नहीं हो सका। ये दर्द मेरे सीने में है, ये घुटन मेरे सीने में है। इस घुटन और दर्द को लेकर के अपने आवाम के मसाइल के हल के लिए उठा हूँ। मैं अपनी आवाम से इस बारे में अपील करता हूँ कि आप एक बार पावर दे करके आजमाइए। अगर आप इतनी बार
इतने लीडर्स को आजमाते हो तो एक बार इस जो है अपने गरीब नुमाइंदे को आप चुन करके भेजिए। अगर ये आपके हक में बात नहीं करता है तो आइंदा आने वाला वक्त आपके हाथ में होगा, आप खुद इसका फैसला कर सकते हैं। आखिरी सवाल जाफर साहब, जिस तरह आप आरडीडी डिपार्टमेंट को जानते हैं, रूरल डेवलपमेंट, आपने काफ़ी बार सोशल मीडिया पे के ज़रिए जो है बताया था कि किसी पंचायत के अंदर जो है काफ़ी यानी कि फर्जी बिल निकाले गए हैं, बेज़ाब्तगी से काम हुए हैं, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसका कसूर फ़िलहाल किसी पर भी आयद नहीं करता हूँ। मेरे पास जब कागज़ पहुँचता है तो मैं उस कागज़ को छुपा करके डिपार्टमेंट से पैसे नहीं खाता हूँ। मैं उस कागज़ को बबांगे दौल सोशल मीडिया पे वायरल कर देता हूँ। लेकिन अब तक जो रिपोर्ट्स आई है, मेरे पास एक दो फ़ोटो भी आए हैं। एक मीटर बाय 1 मीटर के डंगे पर बोर्ड लगा हुआ है, मेरे पास अभी भी फ़ोटो है, बोर्ड लगा हुआ है और उस पर कई लाखों के बिल निकाले गए हैं। मैं इस बात का यकीन पब्लिक को दिलाता हूँ कि अगर एक बार पब्लिक इस बात को सोच करके आगे बढ़ती है तो इंशाअल्लाह पढ़े लिखे नौजवान के सामने एडमिनिस्ट्रेशन कभी धोखाबाजी नहीं कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती है कि हमारे सामने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक ऐसा बंदा हो कि जिसको कानून का कोई पता ना हो, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन का कोई पता ना हो, जो कागज़ ना जानता हो। अब एक अनपढ़ रिप्रेजेंटेटिव हो और उसके सामने कोई कागज़ डाल दे और उसे साइन करवा दे, उसे क्या मालूम कि मुझे किस चीज़ का साइन लिया गया, लेकिन उससे साइन ले करके करोड़ों के बिल निकाले जाते हैं। वो पब्लिक को लॉस हो जाता है, पब्लिक के लिए वो पैसा नहीं जाता है, बल्कि वो डिपार्टमेंट्स वापस पैसा ले जाता है, अपने जेब भरता है। फ़िलहाल और एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ। जिस वक्त भी कोई भी यहाँ पर जो है, हमने जिस तरह मैं हूँ यहाँ पर, मैंने एक पंचायत का इंतखाब किया था, उसके बाद जो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव बनाए जाते हैं वही जो उनकी तरफदारी करते हैं, क्या वजह रहती है? क्या वो उनके साथ मिली भगत होती है या उनसे कोई मुफाद के लिए वो करते हैं? देखिए, अगर पब्लिक ने मुझे वोट दिया है, मुझे पब्लिक को हर मोड़ पे याद रखना चाहिए। मुझे किसी भी वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के झांसे में आकर के पब्लिक को भुलाना नहीं चाहिए। अगर मैं पब्लिक का हमदर्द हूँ तो मुझे हर वक्त पब्लिक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे मेरा कोई साथ दे या न दे, लेकिन मुझे हक बात कहनी चाहिए। और हक बात कहने से कभी इंसान नाकाम नहीं होता। अगर बज़ाहिर तो लोगों की नज़रों में नाकाम होता है, लेकिन लोगों के दिलों में उतना खौफ, एडमिनिस्ट्रेशन के दिल में उतना खौफ उस बंदे का होता है कि ये बिकने वाला बंदा नहीं है, ये चंद पैसों पर, चंद टुकड़ों पर बिकने वाला इंसान नहीं है। लिहाजा जब भी मेरी पब्लिक मसाइल के बारे में कोई बात होती है तो मैं उसमें कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। चाहे वो प्याकुल पस्सी का मसला हो, चाहे वो लॉकडाउन में पब्लिक के मसाइल हों। मैं लॉकडाउन में भी पब्लिक से बहुत ज़्यादा मिला और बहुत ज़्यादा कोशिश की मैंने पब्लिक को राहत दिलाने की। हालांकि मैं कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट था, लेकिन मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पब्लिक को अच्छी तरह से जो लॉकडाउन में जो है प्रॉब्लम से निकालना, मुश्किलात में काम आना, उनके मसाइल को सुनना, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना, एडमिनिस्ट्रेशन से उनके मसाइल हल करवाना, चाहे वो बीमार हों, चाहे वो घरों में जो है राशन ना होना, इन सारे मसाइल को मैं पब्लिक मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल करते ऑफिस में जा कर के मैं उनके साथ मिलता रहा और पब्लिक के मसाइल हल कराता रहा। जितनी पावर थी मुझ तक मैंने वो हल करा दिया। लेकिन जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स पब्लिक के होते हैं और वो डिपार्टमेंट से मिलते हैं तो ये अच्छी बात नहीं होती, ये पब्लिक की बदनसीबी है। बहुत बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब, हमारे से बात कर रहे थे जो डीडीसी इलेक्शन में अपना कदम रखेंगे। नंबर एक तो ये यंग हैं, यानी कि यूथ में आते हैं। बहरहाल यूथ की इस वक्त ज़रूरत है। इस इलेक्शन में यूथ का लड़ना, इसमें आना जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है नए नए चेहरे जो है पब्लिक के सामने आएँ, एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं कि कानून क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। वरना अगर अनपढ़ ही आ जाएंगे तो फिर जो है हाल आप खुद ही जानते हैं। बहरहाल आपने पिछली कई तस्वीरों में या वीडियोज़ के अंदर हमने दिखाया कि किस तरह जो अनपढ़ इस सियासत में आ रहे हैं, किस हिसाब से वो सियासत कर रहे हैं। बहरहाल आप देखते रहते हैं, बने रहें जे के दास्तान के साथ।